भगवते वासुदेवाय नमो नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमो भगवते वासुदेवाय नमो एक उन्देद सार्धवलाया सुभस्तविताया विना प्रदंडितकराया श्वेत पद्माष्टया ब्रह्मस्तु शंकरी शामांग पातु सरस्वती भगवती निषेधन ओम श्री परमात्मनोम श्री परमात्मनोम श्री परमात्मनो। जय हिंद जय भारत। आप सबका स्वागत है। मैं रामनीश आपसे निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, परायों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, पृथ्वी के साथ, समुद्र के साथ, जल के साथ, वायु के साथ, आसमान के साथ, पवन के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ हम लोग खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम रहें या ना रहे, राष्ट्र रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहे, सत्य रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहे, सनातन रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहे, धर्म रहनी चाहिए। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। धर्म की जब तक जय नहीं होगी, अधर्म का तब तक नाश नहीं होगा। अधर्म का नाश नहीं होगा तो प्राणियों में सद्भावना नहीं आएगी। अब प्राणियों में अगर सद्भावना नहीं आई तो विश्व का कल्याण नहीं होगा। अगर आप विश्व का कल्याण चाहते हैं तो आपको जो है धर्म की जय करनी पड़ेगी, अधर्म का नाश करना पड़ेगा और अगर प्राणियों में सद्भावना लानी पड़ेगी। ये तभी संभव है जब धर्म की जय होगी। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। धर्म कभी दूसरा हो ही नहीं सकता है। जब से हम लोग पाप को, अधर्म को, अज्ञान को जो है धर्म की श्रेणी में ला दिए हैं, तभी से ये पृथ्वी धीरे धीरे पाप में जो है अपने आप को समाती जा रही है। पृथ्वी के ऊपर अगर आप पाप करते हैं तो पृथ्वी आपको सज़ा देने में कभी भी पीछे नहीं हटेगी। आप सभी जानते हैं रावण को भी सज़ा मिला था, कंस को भी सज़ा मिला था और जितने भी दुष्ट लोग आए हैं इस पृथ्वी पे सबको कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सज़ा मिला है और जो दुष्ट हैं उन्हें भी सज़ा मिलेगी। आप समय का इंतज़ार करें, दुष्टता का अंत होगा, जरूर होगा। शुरू करते हैं आज हम लोग श्रीमद्भागवत गीता के अध्याय 7 के दोहा 16, 17, 18 को पूर्ण करेंगे। शुरू करते हैं। पहले संस्कृत भाषा में, बाद में इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। चेतुर्विधा भजन्ते मां न जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुर्थार्थे ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्थात हे भारत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। इस प्रकार से तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानी नो अत्यर्थमहं सौ च मम प्रिय। अर्थात इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। उदारा सर्व एवेति ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम् आस्थिता स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। अर्थात निस्संदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। इस प्रकार से हम लोग का ये पूर्ण हुआ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई भी कृपा मनुष्य, दानव या कोई भी कृपा तभी होगा जब प्रभु का कृपा आपके ऊपर होगा। इसीलिए मनुष्य तो आने जाने वाले प्राणी हैं, सबके प्रति सम्मान, सबके प्रति श्रद्धा। कोई गलती भी करे तो क्षमा करना चाहिए, मानवता का यही धर्म है। लेकिन दानव के लिए क्षमा नहीं, शब्द नहीं शोभती। इसीलिए
दानवों को सज़ा देना है। अगर अकेले नहीं दे सकते तो मिलकर सज़ा अवश्य दें। जिस हिसाब से दानव कार्य करता है उसे घेर ले, दानवी कृति करके वो घर नहीं पहुंचना चाहिए। ऐसी व्यवस्था हो सरकार के माध्यम से या मानव के ग्रुप के माध्यम से। कोई भी दानव अगर कृति कर लिया है तो उसे घर तक नहीं पहुंचना है, घर से पहले उसका खात्मा कर देना पड़ेगा, तभी विश्व में शांति आएगी। नहीं तो ये पाप तो बढ़ता चला जाएगा। दानव एक गलती से ही नहीं सीखता है, इसीलिए एक गलती के बाद उसे मौका ना मिले दूसरी गलती के लिए, उसी टाइम उसका खात्मा हो। क्योंकि लोग समझता है कि हम करते हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जय श्री राम, जय।